पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। उनका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति करवाइए। क्या है सर, पूरा मामला क्या है? खबर ये है कि पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम था और ये पुलिस विभाग का कार्यक्रम था और इसमें जो नव नियुक्त जो दरोगा हुए हैं नियुक्ति पत्र देना। उनको नियुक्ति पत्र देना था। उसी कार्यक्रम में सीएम पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित जब कर रहे थे तो उसी दरमियान में उन्होंने हाथ जोड़ लिया डीजीपी के तरफ ये करके और गृह सचिव की तरफ मुखातिब होते हुए, और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि देखिए अगले साल जो है बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, और ऐसे में आग्रह है आपसे कि आप लोग जो है सो जल्दी जितनी बहाली करनी है वो बहाली विभाग में करवा लीजिए, और जो महिला पुलिस का जो संख्या है वो मतलब 35% करिए, ये उन्होंने आग्रह किया। पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए सब लोगों को जल्दी कर बोला आइए ना करिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि जल्दी करिएगा वहीं पर। इसके बाद जो है गृह सचिव ने भी अब बोले कि आइए कहिए, और फिर वो आते हैं गृह सचिव, और मतलब उनका कहना यही था कि जो भी मुख्यमंत्री का निर्देश है उन निर्देशों का पालन किया जाएगा, शीघ्र उन कामों को पूरा किया जाएगा। डीजीपी आलोक राज ने भी यही बात कही कि मुख्यमंत्री का जो भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है आदेश, उसका हम लोग पालन करेंगे और सब समय से सब कुछ पहले पूरा कर लेंगे। महोदय का जो भी निर्देश दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार पुलिस उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी और सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। शीघ्र नियुक्ति, उन्नत प्रशिक्षण और इन लोगों को सर पोस्टिंग करा के उत्कृष्ट कार्य दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है, लेकिन सिर्फ खबर तो ये है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत चीज़ है, इसलिए कि 3 महीना पहले फिर इसी तरह की चीज़ें हुई थी जब मुख्यमंत्री एक प्रोजेक्ट मैनेजर का पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और उस समय में विजय सिन्हा रहते हैं और भी अधिकारी रहते हैं, सब एकदम सकपका जाते हैं कि मुख्यमंत्री ये क्या करने चल दिए, और वो भी एकदम से परेशान हो जाता है जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ये तो आपका पैर आप माइक लगाइए ना, कहाँ का? अरे सामने से किला वाला मिक सामने से सर हटिए ना। आप सामने से सरकार आप नहीं कर रहे हैं, बहुत दिल बात है। कहाँ गए? चलिए कुछ बात हो तो कहाँ गए? कुछ भी होगा सर, हमरा बात 21 साल करवा चुके, जब कर दीजिएगा तो इतना बढ़िया रहेगा कि लोग यहाँ समझ जाएगा। अब रास्ते में थोड़ा दुख है, ठीक नहीं, यहाँ से जो बना रहे जो आपको बना देंगे, इसके आगे जाएंगे बख्तियारपुर के आगे, और उसके बाद जाएंगे आगे मोकामा तक। मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहला ब्रिज बना था। तो वो दृश्य और फिर आज के दृश्य को लोग जोर करके देखने लगे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इस तरह का बार बार क्यों करते हैं। और अगर एक चीज़ कहें, एक लाइन हम कहना चाहेंगे इस पर, खबर से इतर हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का नेचर थोड़ा सॉफ्ट स्किल वाला नेचर रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार चूँकि सॉफ्ट स्किल वाली पर्सनालिटी है उनकी, तो इसीलिए वो इस तरीके से करते हैं। उनकी अपनी कुछ कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, जो लोग नज़दीक से उनको देखे होंगे शुरुआत से, वो लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार एक जो है अलग उनका एक नेचर रहा है ब्यूरोक्रेट्स के प्रति, और वो जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट से कैसे काम करवाना है।
इसके बावजूद आखिर नीतीश कुमार हाथ क्यों जोड़ लेते हैं? तो दोनों तरह के सवाल, अब मुख्यमंत्री ही जानते होंगे कि उनकी ये कौन सी शैली है, क्यों वो इस तरह के बार बार कर रहे हैं। इस बार जैसे पिछले बार पैर छूने के लिए लपकना और इस बार हाथ जोड़ लेना डीजीपी और गृह सचिव के सामने, तो सवाल तो हैं ही। और विपक्ष, स्वाभाविक है कि विपक्ष जो है फिर से सरकार को और नीतीश कुमार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा। सर, गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर है और उनकी यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उन्होंने कह दिया है कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हाँ करिश्मा, ये जो उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है ठीक वैसा ही बयान है जैसा कि जदयू के प्रवक्ताओं ने जब यात्रा शुरू करने वाले थे गिरिराज सिंह भागलपुर से, तो उस समय में बयान आया था जदयू का, ठीक वैसा ही बयान जो है उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं वो, और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो है दरभंगा में थे वो। उसी दौरान उन्होंने ये सवाल उठाया है गिरिराज सिंह पर। और हालांकि उन्होंने कहा है कि देखिए ये भाजपा की आधिकारिक यात्रा नहीं है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात का खंडन किया है, और तो इसलिए उन पर टीका टिप्पणी कोई भी करना उचित नहीं है गिरिराज सिंह पर। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। 2005 से पहले इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन 2005 के बाद से जो है चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ किसी तरह का इस तरह के हालात नहीं हैं। और गिरिराज सिंह अपना निजी यात्रा निकाल रहे हैं, तो निजी यात्रा पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हिंदू धर्म जो है बिहार में खतरे में नहीं है। और हिंदू धर्म ही नहीं, कोई भी धर्म यहाँ पर जो है खतरे में नहीं है, सभी धर्म को यहाँ सम्मान मिलता है। तो इस तरह का बयान, ठीक इसी तरह का बयान जो है पिछले दिनों यात्रा शुरू होने से पहले जदयू के नेताओं ने दिया था। गिरिराज सिंह भी जो है दौरा कर रहे हैं लगातार, आपके एनडीए से भी टिप्पणियां आ रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का, उन्होंने खुद ही कहा है कि बीजेपी की यात्रा नहीं। इसलिए जब बीजेपी की यात्रा नहीं है तो उसमें हम लोगों को क्या टिप्पणी करनी चाहिए, कोई बहुत आवश्यक नहीं। इतना हम जरूर कहेंगे कि माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है, हम इसको बचाने के लिए कर रहे हैं। हिंदू धर्म या कोई भी धर्म बिहार में खतरा में नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से सरकार में हैं, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, तो जो 2005 के पहले सांप्रदायिक तनाव और घटनाएं होते रहती थी, जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, एकाध कभी कभी हुआ है, लेकिन बहुत ही नगण्य संख्या। तो नीतीश जी के रहते हुए, एनडीए की सरकार के रहते हुए, कोई धर्म, हिंदू तो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, इस्लाम धर्म भी खतरा में नहीं है। सर, चंद्रबाबू नायडू का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि आंकड़ा जारी किया है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि भारत बूढ़ा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने की बात कही है। क्या कह रहे हैं सर चंद्रबाबू नायडू? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के लिए वह एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसमें जिनके 2 बच्चे होंगे वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 से अधिक ज़्यादा, हाँ 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे वही जो है चुनाव लड़ सकेंगे। ये एक नई बहस जो है चंद्रबाबू नायडू ने छेड़ दी है। और इसके पीछे ये है, दरअसल हुआ क्या है कि मतलब जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पे प्रजनन दर जो है कम हो रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह के बातें कही हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि देखिए, पहले हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे, लेकिन अब जो हालात हैं वो अगर नहीं संभला गया और प्रजनन दर अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर
जो है बूढ़ों की आबादी बढ़ती चली जाएगी और ऐसे में जो राज्य का विकास है वो प्रभावित होगा। राज्य के विकास के हवाले से उन्होंने तमाम बातें कही हैं और इस उन्होंने आंकड़े अगर हम बात करेंगे यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो भारत है उसमें 25 करोड़ युवा जो हैं 15 से लेकर 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में जो एक्सपर्ट हैं इस मामले के, उनका कहना है कि अगले 15 साल में यह आबादी, युवाओं की जो आबादी है वो घटती चली जाएगी और जैसे ही युवाओं की आबादी घटेगी तो विकास प्रभावित होगा। तो अभी हालात जो हैं वो दक्षिण के राज्यों में ठीक नहीं है, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा है, मतलब अपने राज्यों आंध्र प्रदेश के लोगों को वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पॉलिसी की बात भी कही है। बोले कि हम नीति लेकर आ रहे हैं अपने राज्य के लिए और उसमें इसको लागू करेंगे कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 से अधिक बच्चे होने चाहिए। अब इस पर एक नई बहस जो है देश में लगता है करिश्मा की छिड़ेगी। सर, लेसी सिंह भी यात्रा पर निकल रही है, इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? लेसी सिंह हैं बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं लेसी सिंह और यात्राओं का बहार है बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं, गिरिराज सिंह यात्रा पर हैं, ये तेजस्वी यादव यात्रा पर नहीं, खैर हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी फिलहाल अपनी यात्रा रद्द कर दी है क्योंकि उपचुनाव है, फिर झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशांत किशोर तो लगातार 2 साल से यात्रा पर हैं, पार्टी उन्होंने लॉन्च भी कर दी है। तो अब जो है लेसी सिंह भी यात्रा पर हैं और लेसी सिंह जो है उनका जो विधानसभा क्षेत्र है धमदाहा पूर्णिया में है, वहाँ से ग्राम गौरव यात्रा उन्होंने शुरुआत की है और गुरुवार तक यह यात्रा चलेगी और इस यात्रा का मकसद है सामाजिक जागरूकता फैलाना। लेसी सिंह ने कहा भी है, मीडिया में खबर भी इस तरह की आई है और उन्होंने कहा है कि यह यात्रा जो है एकदम सामाजिक अभियान है जिसमें आम जन को की भागीदारी हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।